हिंद। आज हम बात करेंगे डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मैंने एक ही वीडियो में हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको कंप्लीट किया है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसके उपयोगिता के बारे में कंप्लीट इन डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए अंगुली छापन क्या है? डीएनए अंगुली छापन तो वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती हैं। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने 1985 में खोजा। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने 1985 में खोजा। किसमें? 1985 में खोजा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डॉक्टर लालजीत सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ किया। कौन? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डॉक्टर लालजीत सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में। कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पता लगाई जाती हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि, इस तकनीक में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति, जिसकी हम इच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं इसी का डीएनए से हमें प्रोब तैयार हो, तो वांछित व्यक्ति का हम डीएनए लेते हैं, उसका सैंपल तैयार करते हैं। डीएनए का सैंपल समानता रक्त से तैयार किया जाता है। इसके अलावा वह वीर से, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से या डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। डीएनए का सैंपल अगर हम देखें तो नाखून से और बाल से, त्वचा से भी तैयार किया जाता है। इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। प्राप्त डीएनए सैंपल को, जब हम डीएनए सैंपल को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से क्रिया कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। किससे? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहलाती हैं, इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम करते हैं। और लाइगेज एंजाइम का काम होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का। लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है, जबकि मॉलिक्यूलर सीजर्स का काम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का काम होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में बोला जाता है वैद्युत कण संचलन। इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। उसके बाद जेल से प्राप्त डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। किसमें स्थानांतरित किया जाता है? जेल से प्राप्त डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। इस फिल्टर को 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रखा जाता है। किसमें? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान दिए रहना, रखा जाता है, जिससे फिल्टर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। अब तक प्रोब बनकर तैयार हो चुका है। इन डीएनए प्रोबों को धोने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करें
इस प्रकार जेल पर बने बैंड्स डीएनए को शक के दायरे में आए व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट एक मिनट लगा लें, डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। यदि दोनों फिंगरप्रिंट्स में बैंड्स एक समान होते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वही व्यक्ति अपराधी है। अगर दोनों के बैंड्स मिलते हैं तो यह पता लगा लिया जाता है कि वही व्यक्ति अपराधी है। हमने डीएनए के प्रूफ्स को तैयार किया, उसके डीएनए को, और जिसको मुझे पता हमें शक हुआ कि यही अपराधी होगा तो उसके डीएनए को, दोनों डीएनए को अगर मैच कराते हैं, दोनों का डीएनए यदि सेम मैच करता है तो हमें मान लेते हैं कि अपराधी यही है। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता के बारे में यह फॉरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्याओं के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी है। कहाँ? यह फॉरेंसिक प्रयोगशाला में, या कोई भी कानूनी समस्या हो उनके समाधान में या अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी होता है। सेकेंड बात करें, पृथ्वी पर किसी जीव की जाति की उत्पत्ति या अन्य जातियों के साथ उसके संबंध की जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से की जाती हैं। थर्ड बात करें, कभी कभी परिवार में पितृत्व की समस्या आ जाती है। पितृत्व मतलब होता है कि कोई महिला कहती है कि अमुक व्यक्ति उसके बच्चे का पिता है। ऐसी स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसके पिता की पहचान की जाती है। क्या होता है, किसी भी बच्चे की पहचान के लिए कि कोई महिला कहती है नहीं ये व्यक्ति इस बच्चे का पिता है, वो पिता बोलता है नहीं हम इसके पिता नहीं इस बच्चे के, तो उस बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उस पिता के जिस पे आरोप लगाया जा रहा है उस व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैच कराया जाता है। यदि सेम मिलता है तो यह मान लिया जाता है कि वही व्यक्ति उस बच्चे का पिता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।